हो गया बाबू। और आप लोग जितने लोग को यहाँ क्वेश्चन जो रहता है बाबू, जब क्वेश्चन दिया जाए, जब आपके पास क्वेश्चन बांटने वाला रहे, शांति से हाथ उठा दीजिए कि उसको खुद से आसानी हो जाएगा। बेवकूफ है समझना, छोड़ देंगे हम मटेरियल बांटना, शांत हो जाओगे। एप्लीकेशन में पीडीएफ डाल के छोड़ दिया जाता है, पीडीएफ सेक्शन कर देंगे, एप्लीकेशन से डाउनलोड करके रख लो, शांत हो जाओगे। हमको क्या जाता है, एप्लीकेशन पे जो पीडीएफ रहता है वैसे ही वो फ्री रहता है। सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पीडीएफ को डाल देंगे फ्री सेक्शन में, कर देंगे जाइए फोटोकॉपी करा कर लीजिएगा, हमारा खर्चों बच जाएगा। पूरा का पूरा घोंचू है सब, शांति से बैठे सबको मिल जाता है, लेकिन ना नौटंकी करेगा सब। आप लोग को बाबू लाइव वाले सारे लोग टेस्ट में, हम आपको मुगल से कहां तक है, मुगल का टेस्ट है। बाबर से लेकर अकबर, और दूसरा एक तो सूरवंश। हाँ, सूरवंश भी है। लाइव वाले लोग आज टेस्ट है आप लोग का यहाँ पर। मुगल वंश में बाबर से लेकर कहां तक, अकबर तक, और दूसरा कौन सा है, सूरवंश। इसमें कितने क्वेश्चन है, 126 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 126 क्वेश्चन है। लाइव वाले आप लोग इतना लेट इसलिए हुआ कि गधा गधा बैठा है पटना में चलाता है। क्वेश्चन बांटोगे ना इन सबको, तो लूटता है सब, देहात में जिस तरह करता है सब, दिखा देता है कितना सीख के आए घरे से। गधों को कहना चाहिए भाई हाथ नॉर्मली आराम से हाथ उठा रहा हो भाई, ऐसा ऊपर ना थक गया तो इतना कर ले, बकलोल कहीं का। उसको ऐसे नोच देगा, गिनती के हिसाब से आएगा क्वेश्चन जितने अटेंड रहते हैं, फाड़ फूट के रद्द कर देगा। कोनो को 3 गो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो तब तक वो नहीं देगा जब तक कोनो मांगेगा नहीं, रख ले रहेगा। इसीलिए लेट हो गया। क्या करोगे बाबू, आप सबसे विकसित राज्य में हमारा कोचिंग है, दुनिया का सबसे विकसित राज्य में हमारा कोचिंग है, बिहार में। यहाँ सबको अपने आप को, सब अपने आप को एकदम साइंटिस्ट समझेगा। आपका सबसे कम आपस में कोऑपरेट करने वाला व्यवस्था यहाँ है। यहाँ पर हम एक बार देखे थे, साईं मंदिर पे प्रसादी बट रहा था, जिस जो उस जगह से गुजर रहा था ले ले। अब बाद में देख रहा है कुछ ही बट रहा है, प्रसादी है तो छोड़ो के, मतलब मेंटेलिटी देख रहे हो, फ्री में ना ले लो, बाद में हमें काम लायक ना है तो ठीक है, बेचारा मंदिर है, मंदिर में प्रसादी ऐसी बढ़ते रहता है, उस दिन कुछ प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाओगा फेंक दो यहाँ पे, इसलिए लेट हो गया। तो हम लोग अभी कहाँ रहते हैं, दुनिया के सबसे विकसित अमेरिका, सिंगापुर, कोरिया, लंदन, सब तो बिहार से बहुत पीछे है, कुछ नहीं है ये सब यहाँ। बिहार का कचड़ा भी लंदन से खूबसूरत है। खुश। देखो बाबू, ये क्वेश्चन का डिस्कशन में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए आप सब लोग इसको इत्मीनान से घर पे बनाइएगा। कल हम आपसे, जितने लोग का बन गया अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा जितना बनता है अपने से मार्किंग करें, एक्स्ट्रा नंबर खुद को ना दे। रीजन क्या, इतने लड़कों के बीच में नहीं हो सकता है जब तक आप खुद से ईमानदारी नहीं करेंगे। कल हम आपसे पूछते चलेंगे कि फर्स्ट पेज पर कितने क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सेकंड पेज पे, और ऐसे करके एक एक करके हर क्वेश्चन का बताते जाएंगे। सारा डिस्कशन तो कराएंगे नहीं, रीजन क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज तो है नहीं, आपको तो टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, लाइव वाले सारे लोग को भी क्या है, पूरा का पूरा पढ़ाया जा चुका है। खूब से खूब 10-12 क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। हाँ, कुछ में मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग का, ये सब वो एक नॉर्मल चीज है, वो स्वाभाविक है, ह्यूमन एरर स्वाभाविक है। लेकिन आपको अगर इसमें से 90% से कम क्वेश्चन आ रहा है और आप पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए ये इस बात का संदेश है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। 90% से कम है, आपने नहीं पढ़ा है तो जैसे बबनी बोलती है हम पढ़ भी नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं किया है, जो क्लास किया है उसकी बात करें, 90% से कम आएगा मतलब आप रिजल्ट नहीं होगा। और आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो उसी सीक्वेंस में दिया गया है जिस सीक्वेंस में आपकी पढ़ाई हुई है। ऐसा नहीं है ट्रेंड में टेस्ट लेना है क्वेश्चन यहाँ पे, जिस तरह से टॉपिक को पढ़ाया गया धीरे 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 करके, उसी तरह से टेस्ट भी है। अगर आपको टॉपिक रिवाइज करने का टाइम नहीं है तो हफ्ता में क्या कीजिएगा, एक बार रीडिंग लगा दीजिएगा इसको, और उसके बाद से क्वेश्चन बना दीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको मेहनत करने का, इतना नहीं कर सकते हैं तो बोरिया बिस्तर समेटिएगा, मीठापुर से बस स्टैंड जा चुका है उधर, एगो बस पकड़िएगा, गाँव में चलिएगा। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आप लोग को बाबू हम शाहजहां पढ़ा दिए थे, आज शाहजहां का टॉपिक को आगे बढ़ाना है, समझ आ गया। सर पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा। एक इंग्लिश कन्वर्टर आता है सीधे, इधर दबाओ उधर से इंग्लिश कर देता है, कुछ नहीं हो रहा है तो सेम कॉपी करके गूगल कन्वर्टर से मार के देखो। हाँ, तो सुधरवा के कैसे भी करो, उसमें सीबीएसई वाला है सब। कितना बोलते हैं सीबीएसई वालों को, लेकिन एडमिशन लेता है सब। एक चीज हम देखें, सीबीएसई वालों को कुछ भी बोलते लेकिन पढ़ता जरूर है सब। और लड़की सबको तो खैर हम बोलते भी नहीं है कभी, लेकिन लड़की लड़की सब अंदर अंदर कोच जाती है सब, हमारे को तो खाली बोलते रहते हैं सही में बहुत अंदर। अरे इन सबको 47 देंगे तो मार देगी सब। मार दे सोचा गए लोग काम। हाँ, इसीलिए नहीं मेटल डिटेक्टर लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन सब पढ़ती है सब। रीजन समझिए, लोग कहते हैं ना खान सर लड़कियों को बोलते रहते हैं, यार अपना अपना नजरिया है, जिसे आप लड़कियां करें वो हमारी बहन है सब, और भाई बहन का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जब तक ये पृथ्वी है भाई बहन का झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। नजरिया है, कोई स्टूडेंट समझता है, समझ आएगा कि नहीं आएगा, लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। किसी दिन इससे भी ट्राई करते हैं लड़ाई, भाई बहन में तो ये भी चल सकता है। आ गया तो शाहजहां के बारे में, चलिए शाहजहां के बारे में इससे पहले टॉपिक में समझा दिए थे कुछ ऐसे शाहजहां के बारे, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए, देखिए शाहजहां के बारे में पढ़ना है, शाहजहां। ये बताओ, जैसे आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग भूल जाते हैं और हम लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं तो कहीं नहीं भूलते। रीजन समझिए, आप सीधे उठा लेते हैं शाहजहां पढ़ना है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि चलो मुगल वंश पढ़ाओ, आप पढ़ा पाएंगे? आप मुगल में क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट करेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ऐसा ही पार्ट बाई पार्ट आपको किसमें करना पड़ेगा, शाहजहां में। किसमें, शाहजहां। हर टॉपिक को पार्ट बाई, देखिए कैसे टॉप पार्ट बाई, जैसे ये हो गया शाहजहां, तो इसका सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में माई बाप कौन कौन चीज थे यहाँ पर, यही सब वहाँ पे ये क्या क्या काम किया। उसके बाद से कहीं ना कहीं क्या हो गया, लड़ाई किया होगा, यानी युद्ध या विजय अभियान चलाया, यही ना हुआ होगा। या फिर ये कोई ना कोई क्या किया होगा, सुधार किया होगा। क्या किया होगा, सुधार किया होगा इसमें, किला उला जो भी बनाया होगा यहाँ पर। उसके बाद से कुछ जो एंडिंग टॉपिक करना है, शांत कर दीजिए, एंड कर दीजिए, मार डालिए, यही किया होगा। लेकिन वही अगर अकबर के बारे में रहता तो हम पहले पढ़े अकबर के बारे में, तो उसमें सुधारेंगे। हाँ, अकबर का प्रारंभिक जीवन, अकबर का युद्ध अभियान, अकबर के सामाजिक सुधार, अकबर के नवरत्न, ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक। तो दिमाग में आपको क्या रहना चाहिए, फिक्स खाका रहना चाहिए। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, साउंड डबल आ रहा है जी। हमको क्या करना है, एक खाका तैयार करके रखना है। चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं, किसके बारे में, शाहजहां के बारे में। बताइए भाई, शाहजहां का जन्म किसके गर्भ से हुआ था, जगत गोसाई। किसके, जगत, जगत गोसाई। जगत गोसाई, जगत गोसाई ने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया, जहांगीर के नीतियों के आगे जगत गोसाई ने सुसाइड कर लिया था। आप बताइए शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। बचपन का नाम खुर्रम। इसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी जीतने के लिए, दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसने दिया था, जहांगीर ने। इसके बाबूजी जहांगीर ने। इसने दक्षिण भारत जीत लिया तो खुर्रम से नाम क्या हो गया, शाहजहां। खुर्रम से नाम शाहजहां। इसका विवाह किससे हुआ था, अर्जुमंद बानो बेगम। किससे हुआ था, अर्जुमंद बानो बेगम। विवाह किससे हुआ, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। इसी को क्या कहा जाता है, मुमताज। इसमें क्या जाता है, मुमताज, मुमताज कहा जाता है। 1600 कब हुआ था, 12 में, 1612 में, अर्जुमंद बानो बेगम से। ये किसकी पुत्री थी, आसफ खान की। भतीजी किसकी लगेगी, नूरजहां की। पढ़ा दिया ना, नूरजहां की। रिवाइज के तौर पे बता रहे हैं, यहाँ पे मुमताज नाम था। मुमताज देखिए, मरियम उज जबानी उपाधि अकबर ने किसे दिया, अपनी, हाँ, मरियम उज जबानी की उपाधि किसे दिया, जोधा। जोधा बाई का नाम क्या था, हरकब। तो भैया ये भी इसको क्या करेंगे, उपाधि देंगे। किसको, उपाधि देंगे, किसको, मुमताज को। तो इन्होंने मुमताज को दिया मलिकाए उज जबानी। देखिए मलिक किसकी उपाधि दिया, मलिकाए उज जबानी। और उसने क्या, कौन सा उपाधि दिया, मरियम उज जबानी। और इसने क्या दे दिया, मलिकाए उज जबानी। समझिए ध्यान से, अकबर ने अपनी पत्नी को कौन सा उपाधि दिया, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर ने अपनी पत्नी को नूरजहां, मेहरुनिसा से नूरजहां, जहांगीर का बेटा शाहजहां, अपनी पत्नी को दुगो उपाधि, एक मुमताज और दूसरा मलिकाए जमानी। क्या जी, मलिकाए जमानी। बाबर ने अपनी पत्नी को उपाधि दिया, नहीं, तो समय नहीं मिला मारकाट में। हुमायूं ने अपनी पत्नी को उपाधि दिया, उसको कोई खास मतलब नहीं मिला, बेचारा निष्कासित जीवन जीते में रह गया। किसी को कोई दिक्कत, तो बताइए मरियम उज जमानी उपाधि किसने दिया, अकबर। और मलिकाए उज जमानी उपाधि किसने, शाहजहां की पत्नी को कौन सी उपाधि मिली, हाँ, मलिकाए उज जमानी, मलिकाए उज जमानी। किसी को दिक्कत, ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चे होंगे। इसके टोटल कितने बच्चे हुए हैं, हाँ, 14 में कितना जिंदा रहा, कितने बच्चे हुए हैं, बचा क्या गो, 7 गो बचा। अब इसे जरा 50-50 कर दिया। 7 गो में से इसके 4 गो बेटा और 3 गो बेटी, 4 गो बेटा, 3 गो बेटा में से दारा सिको, सासूजा, औरंगजेब और मुराद। कितना बेटा, 4। चारों पूछिए, बहुत याद रखिए नाम। चलिए बोलिए, दारा सिको, दारा सिको, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद। मुराद शाह नाम है, तो शाह मैंने तो राजा, मुरादे बोलिए ना, अपने इतना नाम है इन सब में। तो ये सब क्या था साहब, बेटा। क्या था, बेटा। कौन कौन बेटा, अरे, अरे बैल कहीं का लिख रहा है सर, उसके 1400 बेटा हुए सब। 1400, वाह रे भाई वाह, 14 गुने थे सब, 1400 कैसे होगा रे, कौन सी तरह मुर्गी समझ लेगा कि अंडा देते रहे। 1400 दे रहे हैं, मुर्गी ना देगी रहा है। चलो ध्यान दे, फोटो स्टेट कराना पड़ेगा। दारा सिको, सासूजा, औरंगजेब और मुराद। दारा सिको, सासूजा, औरंगजेब और मुराद। बेटी कितनी थी, जहान आरा, जहां नारा, जहान आरा, जहान आरा और रोशन आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, गौहन आरा। सब आ रहा है यहाँ पे जी, ये जहानारा, रोशन आरा और गौहन आरा, जहानारा, रोशन आरा और गौहन आरा, जहानारा, रोशन आरा और गौहन आरा, जहानारा, रोशन आरा और गौहन आरा। बेटा क्या को, 4। दारा सिको, सासूजा और औरंगजेब और मुराद। किसी को कोई दिक्कत, इसमें बेटा में सबसे ज्यादा औरंगजेब मानता था किसको, दारा सिको, और बेटी में मानता था जहानारा। जहानारा मुगल वंश की एकमात्र महिला थी जो जीवन भर कुंवारी रह गई। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया, इधर उधर फसल नहीं थी है बेचारा, एक जीवन बेचारी का टेडी बियर के साथ बीत गया। किसका, जहानारा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जहानारा एक बहुत ही विद्वान महिला थी, इसने कई पुस्तकों की भी रचना में सहयोग किया है। जहानारा जो थी, जब उत्तराधिकारी का लड़ाई चल रहा था कि इन चारों बेटों में से राजा कौन बनेगा, तो जहानारा ने किसका साथ दिया था, औरंगजेब का। किसका साथ दिया था, औरंगजेब। किसका साथ दिया, औरंगजेब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेटा कौन कौन, दारा सिको, सासूजा, औरंगजेब, मुराद। बेटी जहानारा, रोशन आरा और, हाँ, आगे बढ़े, आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब इसके बाद आगे समझते हैं। इसके सब जितने बेटा थे सब यहाँ पर, इन सबको अलग अलग क्षेत्र दिया गया था। एगो को गुजरात दिया गया था, एगो को बंगाल दिया गया, एगो को औरंगजेब को दक्षिण भारत दिया गया। ये सब चीज चल रहा था। और बीच में दिल्ली से शासन कौन कर रहा था बाबू? दिल्ली से शासन कर रहा था खुद शाहजहां। कौन कर रहा था? शाहजहां। अभी थोड़ी मरा है, अभी शाहजहां शासन कर रहा था। शाहजहां के शासन काल में कई बार छोटे बड़े युद्धों का भी सामना करना पड़ गया था। शाहजहां जो था, शाहजहां का एक बार पुर्तगालियों से भी क्या हो गया? युद्ध हो गया, झड़प हुआ। तो शाहजहां का एक विद्रोह किसके साथ हुआ? पुर्तगालियों के साथ। यहाँ पे लिख देते हैं, युद्ध में पहला किसके साथ हो गया भैया? पुर्तगाली के साथ, पुर्तगालियों के साथ। और किसके साथ हुआ? हरगोविंद के साथ। किसके साथ? सिख गुरु हरगोविंद, हरगोविंद के साथ हो गया। सिख गुरु हरगोविंद के साथ विद्रोह हुआ। जुझार सिंह, किसके साथ? जुझार सिंह। जुझार सिंह एक बुंदेल शासक थे। क्या थे? बुंदेल, बुंदेला थे, बुंदेला शासक। तो जुझार सिंह बुंदेला से भी क्या हो गया? विवाद हो गया, विद्रोह कर दिया। जुझार सिंह ने क्या कर दिया? विद्रोह किया। जुझार सिंह ने विद्रोह किया, लेकिन अंततः जुझार सिंह के विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। क्या किया गया? दबा दिया गया। इनके समय अफगान में भी विद्रोह हुआ। कहां हुआ? अफगान में। खान ए जहां लोधी, खान ए जहां, खान ए जहां लोधी। लोधी कहां के थे? सब अफगान थे। खाने जहां लोधी, लेकिन खाने जहां लोधी के विद्रोह को शाहजहां ने क्या कर दिया? दबा दिया। शाहजहां ने क्या कर दिया? दबा दिया। लेकिन अंततः अफगान किसके हाथ से निकल गया था? शाहजहां के हाथ से निकल गया। दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी इसने किसके दे दी थी? औरंगजेब को। दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दी थी? औरंगजेब को दी गई थी। किसे दी गई थी? औरंगजेब को। ये इसके समय प्रमुख क्या हुए थे? विद्रोह या युद्ध हुए थे सब। इसने किसके साथ झड़प हो गई थी? पुर्तगाली के साथ। और सिख गुरु हरिगोविंद के साथ। जुझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह किया, किंतु उसके विद्रोह को दबा दिया। क्या कर दिया गया? दबा दिया। खाने जहां लोधी अफगान से विद्रोह किया, लेकिन अंततः उनके विद्रोह को दबा दिया। लेकिन इस विद्रोह को दबाने का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अंततः क्या आजाद हो गया? अफगान मुगल सेना से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण भारत में अभियान किसको दे दिया गया? औरंगजेब। किसे दिया गया? औरंगजेब। इसने कई सारे सुधार किए थे। क्या किए थे? सुधार। सुधार के बारे में देख लेते हैं। इसके कई सारे सुधार हुए। इसको एक्चुअली ये जो था स्थापत्य कला में, किसमें था? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को क्या कहा जाता है? वास्तुकला। क्या कहा जाता है? वास्तुकला। स्थापत्य कला या वास्तुकला। इसने कई सारे वास्तुकला का निर्माण किया। इसने अपनी पत्नी मुमताज की याद में, जो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो क्या बनवाया था? ताजमहल। आगरा में क्या बनवाया? ताजमहल। आगरा में ताजमहल। तो दो चीज बनवाया आगरा में, एक तो बनवाया ताजमहल। क्या बनाया? ताजमहल। और आगरा का किला पहले से था, आगरा का किला पहले से था, तो उसमें क्या बनवाया? मोती मस्जिद। क्या बनवाया? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। क्या बनवाया? मोती मस्जिद। किसी को कोई दिक्कत? क्या बनवाया था? मोती मस्जिद बनवाया। राजधानी आगरा से कहां लाया? आगरा से राजधानी दिल्ली लेके आया। किसी को कोई दिक्कत? आगरा से राजधानी दिल्ली। दिल्ली में इसने क्या बनवाया? लाल किला। दिल्ली में लाल किला बनवाया। उसी के ठीक सामने जमा मस्जिद। जमा मस्जिद, मस्जिद गलती लिखा जा रहा है जी, जमा मस्जिद, जमा मस्जिद। दिल्ली में इसने क्या बनवाया? जमा मस्जिद। और कुछ बनवाया है? लाल किला के अंदर क्या था? दीवाने आम, दीवाने खास। इस लाल किला में दो गेट, दो हॉल थे। दीवाने आम, दीवान ए आम और दीवान ए खास। आम में नॉर्मल बातचीत और दीवान ए खास में खास बातचीत होती। दीवाने आम और दीवाने खास में बातचीत। इसमें कौन सा सिंहासन लगा था? मयूर सिंहासन। कौन सा सिंहासन? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन में कौन सा हीरा था? कोहिनूर हीरा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा शाहजहां। कौन था? शाहजहां। इसने लाहौर में शीश महल बनाया था। कहां बनाया था? लाहौर में शीश महल। शीश महल। लाहौर में क्या बनवाया? शीश महल। हालांकि जहांगीर जो था इसका क्या था? बाप। शाहजहां का बाप कौन था? जहांगीर। उसने शालीमार बाग बनवाया था। कहां पर? कश्मीर में। शालीमार बाग जहांगीर ने कहां बनवाया था? कश्मीर में। इसने लाहौर में क्या बनवाया? शीश महल। क्या बनवाया? शीश महल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? लाहौर में क्या बनवाया था? शीश महल। इसके ये सब क्या चीज थे? स्थापत्य कला में ये सब कल पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे जी? पढ़ा दिए थे ये सब, कल ही पढ़ा दिए थे। शीश महल याद रखिए कहां है? लाहौर में। शीश महल कहां है? लाहौर में। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? कोहिनूर हीरा, हाँ कोहिनूर हीरा था उसमें। आगे बढ़े। इसने कई सारे क्या किए थे? सुधार भी किए थे। सुधार में अकबर ने जो इलाही संवत बनाया था, कौन सा संवत? इलाही संवत। इलाही संवत से वापस इसने क्या कर दिया? हिजरी संवत। कौन सा संवत लाया? हिजरी। अकबर ने दो व्यवस्था चालू किया था, तुलादान। क्या था? तुलादान। तुलादान व्यवस्था। इसको इसने क्या कर दिया? समाप्त। झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन, इसको भी इसने क्या कर दिया? समाप्त। हालांकि बाद में धीरे धीरे ये फिर से चालू हो गया था, लेकिन अंततः इसे समाप्त किसने किया था? औरंगजेब। इसे समाप्त अंततः किसने किया था? औरंगजेब। देखिए, तुलादान अकबर ने चालू किया था। क्या चालू किया था? अकबर। शाहजहां ने क्या कर दिया? समाप्त किया। तुलादान में क्या था? एक तराजू की ओर अकबर बैठ जाता था और दूसरे तराजू में सोना चांदी धन दौलत रखे जाते थे। जब दोनों बराबर हो जाता था, तो ये जो धन दौलत गरीबों में बांट दिया जाता था। ये तो ठीक ठाक व्यवस्था था भाई, तुलादान व्यवस्था। ऐसा मोदी जी भी करे तो बहुत अच्छी बात है। तो अमित शाह करे तो ज्यादा सही है। है कि नहीं? तो ऐसा तुलादान व्यवस्था सही था कि नहीं था? झरोखा दर्शन की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। झरोखा दर्शन क्या था? कि राजा, आज भी सब लोग झरोखा दर्शन करते हैं। नाम है, बालकनी में कितने लोग टहलते हैं? बालकनी में ये तो काम में बचले तो नहीं क्या? बालकनी में टहल नजारा मारता होगा इधर उधर। तो बालकनी में टहलना क्या कहलाता है? झरोखा दर्शन। क्या कहलाता है? झरोखा दर्शन। मौसम होगा क्या? ले एकरा देखो। अरे भाई, सबसे खतरनाक हमारे पास विद्यार्थी आता है। हम पूछ रहे हैं बालकनी में टहलता है कि नहीं, करेंगे सर बालकनी क्या होता है? छज्जा समझता है? घर में जो रेलिंग होता है बाहर, वाह, उसको क्या करता है? बालकनी का कौन सी कहता है तुम लोग? छज्जा। देखो, छज्जा दूसरा चीज होता है। छज्जा पर आप सुनिए ध्यान से, छज्जा मेन घर का हिस्सा नहीं होता है, उसको रेलिंग हेल के और उन्हें उतारना पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं? वो होता है छज्जा। और पहले ये छज्जा होता था, अभी क्या है? छज्जवा को घर में मिला दिया जाता है। जहाँ छज्जवा खत्म होता है ना, स्टील का एक रेलिंग लगा दिया जाता है। हमें कोनो जाएगा, टेक लेगा, फोन पे बतियाएगा, हाँ घर में कोई नहीं है।
छज्जा, बताओ यार कौन टीचर छज्जा बालकनी रेलिंग पढ़ाएगा? समझिए ध्यान से। तो ये पहले हुमायूं ने इस व्यवस्था को चालू किया था जिसे झरोखा दर्शन कहते हैं। हुमायूं अपनी बालकनी में आ जाता था। अभी भी देखिए शाहरुख खान का जब बर्थडे होता है, अरे हुमायूं ने चालू किया था, बाद में वो बंद हो गया। उसके बाद चालू व्यवस्थित ढंग से किसने किया था? अकबर। हुमायूं कभी कभी शाहरुख खान का बर्थडे देखिएगा तो अपने घर पे आ जाएगा ऊपर बालकनी में, अक्षय कुमार शाहरुख खान हाय ऐसे, आज हमारा बर्थडे है, थोड़ा और बुढ़ा गए हम, ऐसे करके। तो यही था झरोखा दर्शन। हुमायूं कहाँ आता था? बालकनी में, सबको कहता था अस्सलाम वालेकुम, ऐसे करते रहा। किसी को कोई तकलीफ तो कहते राजा साहब बकरी गायब हो गई हमार रहेगा बकरी कोई बोलेगा राजा साहब हम मेरा नैयर गए 3 महीना से हो गया, हमरा चिंता ना है 3 महीना से नैयर में बैठल। तो हुमायूं कहता था पता करो ने पहिलका के पास होगी जो ना। तो बालकनी में खड़ा होकर जनता के लिए न्याय करने की व्यवस्था हुमायूं ने चालू किया। बट अकबर के समय यह व्यवस्था डेली होने लगी, जिसे क्या कहा गया? झरोखा दर्शन। डेली अकबर और जोधा भाई, लड़कियों को यह सब चीजें अच्छा लगता है, बालकनी में घूमेगी सब, पानी बरसेगा तो ओ माय गॉड, देखो बिजली गिर जाएगा चल जाएगी, ओ माय गॉड। उन का दुनिया अलग होता है। हम तो उन को बॉटनी में रखते हैं, जूलॉजी में बैठा के जीवाणु के बगल में पहले फाइटा में डालते थे। तो जो लड़की से घुसिया रही है सर, क्या करेगी से घुसिया के? समझिए ध्यान से। तो अकबर जो था जोधा भाई के साथ आता था, अब बालकनी में क्या करता था? झरोखा दर्शन। क्या करता था? झरोखा दर्शन, और लोगों की शिकायतों को सुनता था। जबकि अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर झरोखा दर्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसने सोने की जंजीर टंगवा दी, न्याय की जंजीर। शाहजहां ने कहा कि अब भाई मुमताज रही नहीं, अब रेलिंग पे आएंगे तो हमारा दोबारा याद आने लगेगा। इसलिए झरोखा दर्शन को क्या करा दिया था? शांत खत्म करा दिया था। आगे बढ़े। औरंगजेब अपने जीवन काल में ही किसे राजा नियुक्त कर दिया था? दारा सिको को। और दिल्ली का शासन किसके पास आ गया? दारा सिको। शाहजहां जब बीमार पड़ गया था तो इसके बेटे के बीच में क्या चालू हो गया? उत्तराधिकार का। औरंगजेब चाहता था हम शासन करें, और जबकि दारा सिको को क्या मिल चुकी थी? गद्दी। दारा सिको को क्या मिल चुकी थी? गद्दी। और शाहसुजा और मुराद क्या चाहते थे? हमको हमको क्या मिल जाए? राजा का पद मिल जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या मिल जाए? राजा का पद। अब इसमें जो युद्ध हुआ था उसका ट्रिक बताइए, क्या था ट्रिक? हाँ, बाक्सा देव। क्या मिल गया? बाक्सा देव। ट्रिक का नाम क्या था? बाक्सा देव। बाग से क्या होगा? बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा? बहादुरपुर का युद्ध। इसका ट्रिक भी बताइए, बताए थे ना जी कल, आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे थे। बाघ सा देव, बाघ सा देव। 2 साल तक ये युद्ध चली थी। बाघ से क्या होता है? बहादुर, बहादुरपुर, ये बनारस के पास जगह है। घ से घरमट का युद्ध, घरमट का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और उसके बाद देवरा, देवरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? देवरा का। ये दोनों युद्ध 1658 में हुआ। कब हुआ? 1658। ये 3 ठो, 1 2 3, ये तीनों युद्ध कब हुआ? 1658। पहला हम लोग देखते हैं कौन सा? बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, फरवरी 1658, 1658। देखिए ध्यान से, इसमें क्या हुआ था? राजा कौन बना था? दारा। राजा कौन बना? दारा। तो दारा क्या बन गया था? राजा। दारा बना दारा सिको, दारा सिको बन गया राजा। लेकिन यहां ध्यान से समझिए, मुराद जो था सासूजा, ये बंगाल था। तो सासूजा जो था वो बंगाल का क्या था? नवाब। औरंगजेब क्या था? दक्षिण भारत का नवाब। और मुराद जो था मालवा के क्षेत्र का नवाब। दारा सिको कहां था? दिल्ली। दारा सिको कहां था? दिल्ली। तो शाहजहां जब बीमार पड़ा तो उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर दिया? शाहजहां को। किसे नियुक्त किया? शाहजहां, सॉरी दारा सिको, दारा सिको को। तो मुगल शासन किसके अंडर में आ गया? दारा सिको, दारा सिको। तो यहाँ पे बैठा था कौन सा? शाहसूजा। शाहसूजा बंगाल से अपनी सेना लेकर चल दिया। बंगाल से क्या लिया? सेना लेकर चल दिया यहाँ पर। तो यहाँ था कौन? दारा सिको। दारा सिको का बेटा शाह सुलेमान। क्या नाम था? सुलेमान। दारा का बेटा का नाम क्या था? सुलेमान। इसने कहा कि हमारे अबू राजा बने हैं, तुम कहाँ था? हम बनेंगे राजा। इसका बेटा क्या था? सुलेमान। तो बेटा सुलेमान ने किस पर आक्रमण कर दिया? शाहसूजा पर। शाहसूजा, शाहसूजा उसका क्या था? चाचा। शाहसूजा क्या था? चाचा। और शाहसूजा ने किसको हरा दिया? सॉरी, सुलेमान ने किसे हरा दिया? शाहसूजा। सुलेमान ने किसे हरा दिया? शाहसूजा को। अब औरंगजेब और यहाँ पे ये कौन था? मुराद। औरंगजेब और मुराद क्या हो गए? एक। औरंगजेब और मुराद क्या हो गए? एक हो गए। और ये दोनों मिलकर किस पर आक्रमण कर दिए? दारा पर। किस युद्ध में? घरमट के युद्ध में। किस युद्ध में? घरमट के युद्ध। घरमट के युद्ध में कौन जीत गया? औरंगजेब। घरमट के युद्ध में कौन जीता? औरंगजेब। उसके बाद से दारा हार गया। दोबारा कौन सा युद्ध हुआ? सामूगढ़ का। सामूगढ़ के युद्ध में भी फिर कौन जीत गया? औरंगजेब। बार बार ये दारा सिको को क्या करता था? छोड़ देता था। क्या कर देता था? छोड़ देता था। और बार बार दारा सिको क्या करता था? विद्रोह कर देता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो 2 युद्ध और हुए, कौन सा भाई? घरमट, घरमट का युद्ध। ये हुआ अप्रैल में, अप्रैल 1658। इसमें कौन जीत गया? औरंगजेब जीत गया। इसके बाद कौन सा हुआ? सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। ये हुआ मई छोड़िए जून, एक महीना गैप कर दीजिए, 58। इसमें भी कौन जीत गया? औरंगजेब। दोबारा देखिए, समझिए यहाँ पर, दोबारा समझिए, मेरी ओर देखिए। दिल्ली में कौन बीमार पड़ा? दिल्ली में शाहजहां। और शाहजहां ने किसे सत्ता दे दिया? दारा, दारा को दिया। मुराद जो था मालवा के क्षेत्र में था, मुराद। और शाहसूजा कहां था? शाहसूजा बंगाल। औरंगजेब कहां था? औरंगजेब दक्षिण भारत में था। यहाँ शासन कौन संभाल लिया? दारा। बीमार कौन पड़ा? शाहजहां बीमार पड़ा। शासन कौन संभाल लिया? दारा। विद्रोह सबसे पहले शाहसूजा ने किया। किसने किया? शाहसू। ये अपनी सेना लेके आगे बढ़ा। तो दारा ने किसे भेजा? अपने बेटा। किसे? सुलेमान। किसे भेजा? सुलेमान। किसे भेजा? सुलेमान। सुलेमान ने किसे हरा दिया? शाहसूजा।
कौन से युद्ध में? बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध 58, 1658। इस युद्ध में एक भाई तो निपट गया यहाँ पर। अब दो एक हो गए सब, कौन? मुराद और औरंगजेब, मुराद और औरंगजेब। और इन लोगों ने 3 बार आक्रमण किस पर किया? दारा पर। तीनों बार कौन जीता? औरंगजेब। भाई दोनों एक हो गए तो नेतृत्व कोई ना कोई तो करेगा ना। हाँ, कोई ना कोई करे। कौन कर रहा था? औरंगजेब। ये दोनों क्या हो गए? एक। किस पर आक्रमण किए? दारा पर। दारा क्या हो गया? हार गया। फिर 2 महीना बाद, देखिए हर 2 महीना पर लड़ाई हो रहा है। 2 महीना बाद फिर दारा करा कि नहीं हम शासन में। फिर ये दोनों मिलकर किसे हरा दिए? दारा को। किसे हरा दिया? दारा सिकों को। किस युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में। और यहीं पर औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करा लिया। क्या करा दिया? राज्याभिषेक। और किसे बंदी बना लिया? शाहजहां को। शाहजहां को क्या बना दिया? बंदी बना दिया। शाहजहां को बंदी बना। 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1 साल बाद इधर उधर से सेना उना जुड़ाकर देवरा के युद्ध में। किसमें? देवरा के युद्ध में। कब हुआ ये? 1659। 1659 में दोबारा दारा क्या हो गया? विद्रोह कर दिया। अब की बात औरंगजेब ने अकेले किसे पकड़ा? दारा को। और दारा का क्या कर दिया? हत्या। और साथ में किसे भी मरवा दिया? मुराद को भी। कहा कि तुम भी कुछ दिन बाद उठबे करेगा। और इधर कौन था? शाह ये भी भाग गया था, पकड़ा गया। इधर आइए भैया जान, इधर आइए। शहादत मुबारक, जा छपाक। किसको मार दिया? तीनों को मार दिया। किसको मार दिया? तीनों को मार दिया। इस उत्तराधिकार के युद्ध में जहानारा किसके साथ थी? औरंगजेब। जहानारा औरंगजेब। औरंगजेब यहाँ मुगल सत्ता पर बैठ गया। किस पर बैठ गया? मुगल सत्ता। तो राज्याभिषेक कितनी बार कराया? 2 बार। एक बार ये सामूगढ़ के युद्ध में, इसे लगा कि अब तो हम पूरी तरह से जीत गए, और दारा सिकों क्या हो गया? भाग गया। लेकिन 1 साल बाद फिर चला आया। और देवरा के युद्ध में अब की बार उसको वो कंप्लीट फॉर्मेट मार दिया। किसको? दारा सिकों को। देवरा की याद रहेगा। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? उत्तराधिकार का युद्ध। कौन सा युद्ध? उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार के युद्ध में जहानारा किसके साथ थी? इस युद्ध में कौन मारा गया? दारा। देखिए दारा जो था ना, धार्मिक रूप से सहिष्णु था अकबर की तरह। दारा किसके तरह सहिष्णु था? अकबर की तरह। अकबर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता था, दारा भी नहीं करता था। अकबर सभी धर्मों की इज्जत करता था, दारा भी करता था। इसलिए इतिहासकार लेनपुल ने दारा सिकों को लघु अकबर कहा है, छोटा अकबर। छोटा अकबर इसलिए कहा कि बेचारा शासन कहां किया। हाँ, लेनपुल इतिहासकार है। हाँ तो भाई हुमायूं लेनपुलवा मरता नहीं था, सबके बारे में कुछ ना कुछ लिख देता था हुमायूं के बारे में। हमको देखो, हम सबके बारे में पढ़ाते हैं कि नहीं? वैसे ही लेनपुल भी एक प्रोफेसर था, वो पढ़ाता था। उस समय जनरल कंपटीशन नहीं थी, लोग कहते थे पगला क्या पढ़ाता है हुमायूं, बार बार दुका दुका बोलते रहता है। बाद में पता चला तो सिलेबस का हिस्सा है, तो फेमस हो गया वही। समझ रहा है? इसको लग रहा है कि मुगले दरबार में था कौन? लेनपुल। करेक्ट सर, ये मरता नहीं था, सबके बारे में कुछ ना कुछ लिख दिया। समझा? बताइए लघु अकबर किसे कहा जाता है? दारा सिंह। लघु अकबर। अब शासन संभालने के लिए कौन रेडी है? औरंगजेब। कौन रेडी है? औरंगजेब। किसी को कोई दिक्कत? शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ या मरने के बाद? जीवन काल में ही। शाहजहां बीमार पड़ा था, क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया। शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी किसे बना दिया था? दारा सिकों को। किसे बना दिया? दारा। तो दिल्ली का सत्ता किसके पास आ गया? इसका सबसे पहले विरोध कहां के नवाब ने किया? बंगाल। बंगाल के नवाब शाह सूजा। शाह सूजा के विद्रोह को दबाने के लिए दारा ने अपने बेटा सुलेमान कहां भेजा? बनारस के बहादुरपुर। बहादुरपुर में इसने किसको हरा दिया? शाह सूजा। इसके बाद मुराद और औरंगजेब एक हो गए। और कितनी बार आक्रमण किए? 3 बार। कितनी बार? 3। धर्मत के युद्ध में कौन हारा? दारा सिंह। सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिंह को हारा और भाग गया। और औरंगजेब ने क्या किया? राज्याभिषेक करा दिया। लेकिन उस ससुरा 1 साल बाद फिर आया। तो अगली बार देवराय के युद्ध में औरंगजेब ने उसे हराया, मारा, और अपने बाकी भाइयों को भी क्या कर दिया? मार दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी भाइयों को भी मार दिया। और राज्याभिषेक कितनी बार कराया? और रियल टाइप का था कौन? औरंगजेब। बेचारी जहानारा को वो कहबो नहीं करती थी हमारा ब्याह हुआ होगा कि ना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको न तो उनको मार देता। हाँ, जहानारा कुंवारी रह गई थी। जहानारा करमखोर थी। जहानारा कुंवारी थी, सोई थी, महल में आग लग गया, जल के मर गई। 2 गए मोती मस्जिद, आगे पढ़ाएंगे। आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। एक औरंगजेब बनवाया, एक शाहजहां बनवाया है। हाँ हाँ, वो जब औरंगजेब आएंगे तो मोती मस्जिद बताएंगे। 2 को है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है 2 में। किसी को कोई दिक्कत है? दारा की तुलना किससे की जाती है? दारा की तुलना अकबर से किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का जब वो युद्ध हो रहा था तो उस समय जहानारा किसके साथ थी? हाँ, औरंगजेब के साथ में थी। औरंगजेब अब क्या बन गया? सत्ता। और भारत में एक अजीब सा माहौल चालू हो गया। उसने मतलब हिंदू मुस्लिम में एकदम सबसे मैक्सिमम भेदभाव कर दिया। एकदम मैक्सिमम भेदभाव किसने कर दिया? औरंगजेब ने। ये सबसे गलत है। आप अपनी जगह पे रहिएगा तो ठीक है, जहां तक आप पावर में है, जैसे तालिबान अभी अफगानिस्तान में पावर में, तुम अत्याचार कर लो, कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जहां तुम्हारे जैसे लोगों की संख्या कम होगी वहां वो भी लात खाएंगे। तालिबान वालों ने जो बौद्ध लोगों को अफगानिस्तान में मारा था, महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी, उन्हीं तालिबानियों की गलती का खामियाजा म्यांमार में रोहिंग्यों को भुगतना पड़ा। भुगतना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अब उस अफगानिस्तान में बैठ के कश्मीरियों की बात कर रहा है। भुगतेगा कौन? कश्मीरी। और इन लोगों को भी बुद्धि नहीं आ रहा है कश्मीरियों को कि भाई हम अपना सुख दुख खुद से डिसाइड करेंगे। हम अपाहिज नहीं जो तालिबान का बैसाखी की जरूरत है। इन लोगों को भी बोलना चाहिए। कल को तालिबान कहता है कि हम खान सर को कुछ ना होने देंगे, जब तक तालिबान है खान सर को कुछ नहीं हो सकता। बदनाम कौन होगा? खान सर को तो बुद्धि है ना, हम जान जाएंगे कि तुम हमारा साथ नहीं दे रहा है, तुम हमको बर्बाद कर रहा है, हम तुरंत गरियाना चालू करेंगे। समझ में आ गया? तो बाकी लोग हमारा साथ देगा, साथ देगा। समझ में? अजीब वाले सबको, जितना गलत लोग अगर आपके साथ हैं तो आपके लिए दीमक का काम करते हैं, धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। ये सब गलत हो जाता है। तो औरंगजेब ने ऐसा बहुत सारे गलत गलत काम किए थे। आगे का क्लास में हम औरंगजेब की चर्चा करेंगे।